हेलो दोस्तों, मैं भूपेश नाथ गोस्वामी आज आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने का कौन कौन से तरीके हैं। तो आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो या फिर आप बोर्ड एग्जामिनेशन जो है अभी जो है क्लास 10th और 12th का जो है बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप बोर्ड और एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, इन सारे चीज़ों में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए, तभी जाकर आप बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कैसे करें। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप उन तरीकों को जानते हैं तो आप इजीली बहुत ही आसानी से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर पाएंगे। अगर आप उन तरीकों को नहीं जानते हैं तो आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करेंगे और एग्जामिनेशन के समय भूल जाएंगे या फिर असमंजस में रहेंगे। आपको संशय होगा कि कौन सा आंसर जो है वो सही है और कौन सा गलत है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतने कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन ए सही है या फिर क्वेश्चन बी सही है या फिर सी या डी, इसमें से कौन सा होगा। इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि अधिकतर तो 4 ऑप्शन ही आते हैं और किसी किसी कंपटीशन में जो है 5 ऑप्शन भी रहता है। तो याद करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बतलाने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कैसे करते हैं। आप करते क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद उसको रट्टा लगाना शुरू करते हैं और रटने के बाद आप जो है उसको जो पूरा रट लेते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि वो मुझे याद हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही आप उस क्वेश्चन को रटते हैं वो आपके माइंड में सिर्फ 24 घंटा या फिर बात करें या 2-3 दिन तक याद रहता है। उसको 2-3 दिन के बाद आप उसे ऑटोमेटिक जो है भूल जाते हैं, या फिर आप एक बार याद कर लिया और सोचते हैं कि आप सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है अपना जो है एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठते हैं वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप भूल जाते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी ध्यान दें, एकदम ध्यान से आपको इन बातों को सुनना है। चलिए अब ये पहला टिप्स है, आप लोगों को बतलाते हैं। सबसे पहले आप रट्टा नहीं लगाएं। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जब भी तैयारी करें रटे नहीं। सबसे पहला ऑप्शन ये है, आपको करना क्या है, आप करें क्या कि आपको शुरू में क्या करना है कि आपको 20 या 25 क्वेश्चन को लेना है। उस 20 और 25 क्वेश्चन को आपको 3 से 4 बार और हो सके तो 5 बार अगर आपके पास समय है तो उसे पढ़ना है, केवल पढ़ना है। और जैसे आप रीडिंग करते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं, उसको सिर्फ पढ़िए। 5 बार सिर्फ पढ़ना है। इसमें फायदा क्या होगा कि जैसे ही आप सिर्फ 5 बार पढ़ेंगे तो वो आपको जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठना शुरू हो जाएगा और इसमें समय की बचत होगी। जैसे ही हम लोग रट्टा लगाते हैं तो करते हैं एक क्वेश्चन को हम लोग 30 बार 40 बार या फिर 20 बार तो जरूर ही पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद हम सोचते हैं कि वो क्वेश्चन याद हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको एकदम ध्यान देना है कि आप जब भी किसी भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आपको रट्टा नहीं लगाना है। आपको कम से कम 5 बार पढ़ना है और आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको ये सोचकर पढ़ना है कि आप एक बार पढ़ते हैं वो आपके माइंड में एकदम हमेशा के लिए छप जाता है। ऐसे सोचकर आपको पढ़ना है और 5 बार जैसे ही आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। उसके बाद उसको आपको करना क्या है, जैसे ही आप 5 बार पढ़ लिए, आपका अगला टिप्स ये है कि आप उसका रिवीजन करें। देखिए, आप जब भी किसी क्वेश्चन की तैयारी करते हैं और उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो वो जो है ऑटोमेटिक हमारे मेमोरी से धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि वो हमारी मेमोरी से पूरी तरह से मिट जाता है और हम लोग उसे भूल जाते हैं। तो आपको इसको ध्यान देना है। रिवीजन जो है, रिवीजन एकदम पढ़ाई आपका जो है लर्निंग का एकदम एक पार्ट है, आपका पढ़ाई का एक हिस्सा है। आपको रिवीजन जरूर करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप जितना भी याद कर रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं आपसे निश्चित ही एक समय के बाद भूल जाएंगे। तो उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल तक जो है वो आपके दिमाग में एकदम पूरे माइंड में आपके मेमोरी में फिट रहे, इसके लिए आपको करना क्या है कि रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, जैसे ही आपने 25 क्वेश्चन जो है सुबह में पढ़ लिया, उस क्वेश्चन को 24 घंटे के अंदर एक बार जरूर आपको रिवीजन कर देना है। यानी सुबह में अगर आप सुबह में पढ़ते हैं, सुबह में अगर 5 बजे या 6 बजे आप जब भी आपको समय मिलता है आपसे एक बार 5 बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर शाम को सोने से पहले आपके पास जब भी समय मिले उसे एक बार पढ़ लें। हो सके तो 5 बार पढ़ लें। अगर 5 बार पढ़ते हैं तो आपके मेमोरी में मैं हमेशा फिट होने वाली बात जो है वो बतला रहा हूं, तो उसे 5 बार पढ़ लें। उसके बाद फिर अगले सुबह में उसे पढ़ लें। उसके बाद आपको करना क्या है कि फिर एक सप्ताह पर प्रत्येक सप्ताह उसे एक बार रिवीजन करना है। यानी फिर से इसे सुन ले, आपको करना क्या है,
पहला आपको सुबह में आप उसे पढ़ लिए, फिर उसी क्वेश्चन को आपको शाम को पढ़ना है, फिर उसे अगले सुबह में पढ़ना है, और उसके बाद प्रत्येक सप्ताह में आपको एक बार उसे पढ़ना है। ऐसा आपको 3 महीने तक करना है, और 3 महीने के बाद महीने में एक बार पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन जब भी हो, आपके मेमोरी में वो टोटल क्वेश्चन फिट हो जाएंगे। तो ये जो है याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए हम लोग अगले टिप्स में आते हैं। अगले आपको करना क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कि आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते हैं तो उसमें आपका आंसर सिर्फ एक होता है, आपका आंसर सिर्फ 1 होगा, लेकिन 3 ऑप्शन उसमें और रहते हैं। तो आप उन तीनों ऑप्शन के बारे में भी जानने की कोशिश करें कि आखिर जो भी इन क्वेश्चन को सेट किया है तो वो 3 ऑप्शन को क्यों रखा है। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो अपने मन से बना लिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर ऑप्शन में जो भी ऑप्शन रखा जाता है, जैसे आपका आंसर अगर ए हुआ तो बी, सी और डी जो रखा गया है वो इसलिए रखा गया है ताकि आप उसके बारे में भी जानें। अगर आप उसके बारे में भी जान जाते हैं तो आपका जो कंफ्यूजन वाला चीज है वो कभी नहीं होगा। यानी जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़े उसमें 4 ऑप्शन होंगे या 5 ऑप्शन होंगे, आपका आंसर सिर्फ एक होगा। उसके अलावा जो भी 3 या 4 ऑप्शन बच रहे हैं उन सारे ऑप्शन के बारे में आप अच्छी तरीके से जान लें, उसके बारे में आप डिटेल्स में बुक में पढ़ें, या फिर उसका जो है आंसर क्या होगा, आखिर क्यों दिया गया है, तो उसके बारे में आप जो है सर्च करें और उसे खोज लें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आपके पास समय है, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास समय नहीं होगा, लेकिन आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास समय होगा, तो समय है तो आप जो है ये चीज ध्यान दें कि अगर आप उन चारों ऑप्शनों को बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाते हैं तो वो क्वेश्चन, और उसके बाद एक 3 क्वेश्चन और बचा, यानी आपका 4 क्वेश्चन भी तैयार हो गया और उस क्वेश्चन के आप गहराई से जान गए। और जब भी आप किसी क्वेश्चन को गहराई से जान जाते हैं उसमें कंफ्यूजन नाम का चीज होता ही नहीं है, और कितने बार भी कैसे भी घुमा फिरा कर उस क्वेश्चन को पूछा जाए आप इजीली उसका जवाब दे देंगे, क्योंकि आप उसके बारे में डीपली नॉलेज रखते हैं। यहां तक कि और सारे जो भी 3 ऑप्शन आ रहे हैं उसके बारे में भी आप नॉलेज रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन होने की सवाल ही नहीं पैदा होती है। बाय द वे कभी कभी होता है क्या है कि कुछ ऐसे कंफ्यूजन होते हैं जो गलती से हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने कॉमन सेंस पर ध्यान देना है कि इस एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के याद करने का एक और टिप्स है कि आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें आप कोशिश करें कि आप बुक को पूरी तरह से रीडिंग करें। अगर आप किसी भी बुक को पूरी तरह से रीडिंग करते हैं तो उसमें करें कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको मार्क करें। उदाहरण के लिए हम आते हैं, अगर आप गौतम बुद्ध की पूरी कहानी पढ़ रहे हैं तो उनका पूरी तरह से आप जब भी उनके बारे में और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको याद करना है, तो उनका सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, कहां पर हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके पुत्र का नाम क्या था, उन्होंने कहां पर तपस्या की थी, उन्होंने कहां पर ज्ञान प्राप्त किया था, किस नदी के किनारे बौद्ध वृक्ष है और वहां पर उन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी, किस कारण की थी। अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स जान जाते हैं, उनकी मृत्यु कब हुई थी, वो कितने वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हुई थी, कहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, ये सारे चीज को जब आप उनका पूरा डिटेल्स जीवनी पढ़ रहे हैं, ये सारे चीजों को अगर आप मार्क कर रहे हैं और मार्क कर वो सारी चीजों को याद कर जाते हैं तो उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप इजीली बता पाएंगे, क्योंकि आपने वे सारी इंपॉर्टेंट चीज को जो है मार्क कर लिया है और उसके बारे में डिटेल से आप जान गए हैं। तो आपका कंफ्यूजन भी एकदम क्लियर है और उस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो टोटल क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते हैं तो आप समझिए कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कंपटीशन हो या फिर आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें आप 100% स्कोर पर कर पाएंगे। तो आपको इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज है, पढ़ाई का एक और तरीका होता है, वो है फोकस। आप लेकर किताब सिर्फ बैठे हुए हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, समय ही बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको फोकस एकदम रखना है, जो भी आप काम करें, जो भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की याद कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से फोकस लगाएं। और बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, आपको अपने मार्ग से जो है वो भटका देंगी और आपको डिस्टर्ब करेंगी। तो उन सारी चीजों से आपको बचना है। आप जो है जब भी किसी भी चीज का कुछ भी याद कर रहे हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही याद कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते समय अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखें, कि एकांत में जो है वो रहें और कोशिश करें कि आप जो है सुबह में जो है याद करें।
बहुत सारे बच्चे जो है रात में पढ़ने उनको अच्छा लगता है, या फिर रात में जो भी याद करते हैं वो बहुत ज़्यादा याद हो जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप रात में भी याद कर सकते हैं। लेकिन सुबह में याद करने से आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ही शार्प रहती है, और उस समय आप जो है बहुत ज़्यादा जो है याद कर सकते हैं और अपने माइंड का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर इन सारे ट्रिक्स का अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और अगर एक चीज़ याद रखिएगा, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से आप अपने कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे आप जो है लगातार एक सप्ताह 25-25 क्वेश्चन याद किए, उसके बाद अगले सप्ताह में आप 30 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके अगले सप्ताह में जो है 40 क्वेश्चन कर लीजिए। इस तरीके से आप एक दिन में 200 तक तो मैंने खुद याद कर देखा है, 200 तक इजीली याद हो जाता है। एक दिन में आप जो है 200 क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। इससे अधिक भी आपकी क्षमता हो सकती है, आप 500 क्वेश्चन तक जो है इजीली याद कर सकते हैं और अपनी मेमोरी में फिट कर भी रख सकते हैं, बशर्ते कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करने के लिए सिर्फ एक बार ही पढ़ लीजिए। अगर आप 5 बार पढ़ लिए हैं तो सिर्फ एक बार ही पढ़ ले, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है और किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में आप इजीली जो है लिख पाएंगे। तो इस तरीके से आप याद कीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 में 100 सॉल्व कीजिए। तो इसके साथ ही चलते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।